दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता हूँ नए नए टॉपिक्स पे। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि हो सकता है कुछ वीडियो आपके काम की ना हो लेकिन दूसरे की काम की हो, तो वे उन तक पहुंचे और उनका भला हो। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लाया हूँ, एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन एक्चुअल में क्या होता है, कब इसका हमें लाभ मिलता है प्रॉपर्टी के ऊपर। जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हैं क्या आप उसके वाकई में मालिक हैं, तो समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एडवर्स पोजीशन के बारे में क्लैरिफाई करूंगा और कुछ चीजें आपको एडवर्स पोजीशन के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करें। दोस्तों लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन समझने से पहले हमें पोजीशन क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में पोजीशन क्या होती है, और उससे भी पहले हमें टाइटल पता होना चाहिए कि टाइटल एक्चुअल में क्या होता है। दोस्तों देखिए, भारत में टाइटल डिसाइड करने के लिए कन्वेंस डीड बनती है, जिनको हम जैसे कि सेल डीड हो गई, गिफ्ट डीड हो गई, विल हो गई। इन डीड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सही तरीका रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल के जरिए, चाहे बिल के जरिए, चाहे गिफ्ट के जरिए, और कोई तरीका नहीं है। सपोज कीजिए दोस्तों, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, आपने सेल डीड बनाई, आपने सेलर को पैसे दे दिए और प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आपके पास पेपर भी हैं, आपने उस मकान का कब्जा भी ले लिया। कब्जा पोजीशन है। अब टाइटल क्या है कि आपके नाम पर प्रॉपर्टी दर्ज है। आप चाहें तो दाखिल खारिज भी करा सकते हैं, यानी म्यूटेशन जिसको बोला जाता है, आप वो भी करा सकते हैं। कराने के बाद वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो गई, आपके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है, आप उसमें रह रहे हैं, आपका सामान वहां रखा है, तो आपका कब्जा है। इसको बोला जाता है पोजीशन विद टाइटल। आपका पोजीशन भी है। अब सपोज कीजिए कि किसी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं कई सालों से, लेकिन आपके पास कोई ऐसा पेपर नहीं है जो ये साबित करे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। माने सेल डीड नहीं है, गिफ्ट डीड नहीं है, विल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आपकी ऑनरशिप को साबित करता हो, लेकिन आप उसमें रह रहे हैं क्योंकि वो आप उसके कब्जे में है बिना इस तरीके के, तो उसको कहा जाता है एडवर्स पोजीशन। अब एडवर्स पोजीशन का एक कंसेप्ट है, वो ये है कि आप किसी भी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी के केस में 12 साल तक पीसफुली रहते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी में 12 साल तक रह रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यानी कोई उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं आता, वेकेंट लैंड हो गई, तो 12 साल के बाद आप एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकते हैं। यानी एडवर्स पोजीशन के बेस पे आप ऑनर बन गए, एक तरीके से कहें। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, हालांकि उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि एडवर्स पोजीशन को एक वेपन के तौर पर या फिर एक सील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि उसको एक सील्ड के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है कि 12 साल के बाद जब कोई व्यक्ति आकर के किसी प्रॉपर्टी पर जिसमें आप रह रहे हैं कब्जा मांगता है, तो फिर एडवर्स पोजीशन का लॉ अट्रैक्ट होता है और आपकी जीत निश्चित होती है। इसको एडवर्स पोजीशन कहा जाता है, यानी आप किसी लैंड पे रह रहे हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है दोस्तों कि एडवर्स पोजीशन का लॉ एक्चुअल में है क्या, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब मैंने बताया कि आप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, बिल नहीं है, सेल डीड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कन्वेंस डीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसमें 12 साल से ऊपर रह रहे हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी के एडवर्स पोजीशन के बेस पे मालिक हो गए। आपसे वो प्रॉपर्टी कोई खाली नहीं कराएगा क्योंकि आप पीसफुली वहां रह रहे हैं 12 साल तक। 12 साल तक कोई नहीं आया, 12 साल की लिमिटेशन, तो एडवर्स पोजीशन आप ले सकते हैं। नंबर 2 इसमें आता है कि अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट लैंड है, यानी 30 साल के बाद गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के लैंड में 30 साल की लिमिटेशन है, 30 साल तक आपसे वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट खाली नहीं करा पाएगी क्योंकि वो एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट वहां लागू हो जाता है। तो लिमिटेशन 30 साल गवर्नमेंट लैंड पे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में केवल 12 साल। अगर आप इस पीरियड को पास कर लेते हैं तो फिर आपसे प्रॉपर्टी खाली कराना मुश्किल होता है, यानी आप उसके एडवर्स पोजीशन के तौर पे मालिक बन जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया और एक लेटेस्ट जजमेंट पास की। अब वो लेटेस्ट जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे, मैं वो आपको बताता हूँ दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, एडवर्स पोजीशन इज क्लेम्ड ओवर गवर्नमेंट लैंड, कोर्ट्स मस्ट एक्ट with greater care, सुप्रीम कोर्ट सेड। ये जजमेंट है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अनदर्स वर्सेस जोसेफ एंड अदर्स। इस ये सिविल अपील है सुप्रीम कोर्ट में, ये है 3142 ऑफ 2010। ये 2010 का केस है, लेकिन लेटेस्ट इस पे ऑर्डर पास हुआ है कल परसों। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। ये क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कोई एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहा है तो कोर्ट्स को बहुत ग्रेटर केयर के साथ, यानी बहुत ही इत्मीनान से देखभाल के एडवर्स पोजीशन का लाभ दूसरी पार्टी यानी डिफेंडेंट पार्टी को देना चाहिए। एक्चुअल में इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट लैंड पे बहुत जल्दी कब्जा हो जाता है। आप उत्तराखंड में देख लीजिए कि कोई भी लैंड पड़ी है, वहां पर कोई भी
इमारत बना दी गई, उसके अंदर फिर लोग रहने लग गए। फिर आपने देखा होगा कि उसको डिमोलिश किया गया। आप यूपी में देख लें, साउथ में देख लें, नॉर्थ में, वेस्ट में, कहीं पर भी देख लें, होता क्या है कि एक वेकेंट लैंड पे झुग्गी डाल ली जाती है, उसके बाद वहाँ स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली इलीगल होता है एज पर द जजमेंट, यानी गवर्नमेंट की लैंड पे आप कभी भी स्ट्रक्चर बना के नहीं रह सकते, घर बना के नहीं रह सकते। और साथ में फिर जब 30 साल पास हो जाते हैं तो फिर उसको एडवर्स पोजीशन का लाभ लेने के लिए कुछ लोग उस पर अपना कब्जा भी दिखाते हैं और ये भी कहते हैं हम इसके ऑनर हो गए। तो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर डिक्लेयर करने से पहले बहुत कॉशन और प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। यही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट इसलिए आया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी आया। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये था दोस्तों, कई बार हमारे दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी में हम रह रहे होते हैं। उस प्रॉपर्टी में हमारे पास, आप जानते हैं कि सभी प्रॉपर्टीज के पेपर्स नहीं है, ना सेल डीड है, ना गिफ्ट डीड है, कुछ नहीं है, वो हमारी पुश्तैनी चलती हुई आ रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में कल को कोई उठ के आ जाए और बोले कि मैं इसका मालिक हूं, तो इसीलिए उस लॉ को रखा गया, एडवर्स पोजीशन के कंसेप्ट को, कि 12 साल तक अगर आप रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसके ऑनर हैं। ऐसे 30 साल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के केस में डिसाइड कर दिया कि अगर कोई लैंड है, गवर्नमेंट कहती है नहीं हमारी लैंड है, तो 30 साल तक आप रह रहे हैं तो आप उसके ऑनर हो गए। अब दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी है तो वो तो 30 साल से ऊपर होगी, इसीलिए उसमें 30 ईयर्स का कंसेप्ट रखा गया है कि गवर्नमेंट कल को कहे मेरी प्रॉपर्टी है तो आप वो साबित कर सकते। लेकिन एडवर्स पोजीशन को इस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि किसी दूसरे की लैंड है और उसमें हम जबरदस्ती घुस गए हैं और एक टाइम के बाद हम एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट भी मांग रहे हैं। तो इस चीज के लिए कई बार मांग उठती रहती है कि एडवर्स पोजीशन कई बार सील्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि गलत है। कब्जा करने के लिए प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी गलत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम उसको क्लैरिफाई करती रहती है और ये लेटेस्ट लॉ आपके लिए आया है दोस्तों। अब इसका अगर कंक्लूजन देखें तो मैं छोटी सी लाइंस में आपको आंसर देता हूं। पोजीशन नंबर 1, अगर हम किसी प्रॉपर्टी में रहते हैं, हमारा सामान रखा है, या हम नहीं भी रहते हैं, हमारा सामान भी रखा है, तो भी हम पोजीशन में हैं। नंबर 2 दोस्तों, एडवर्स पोजीशन, हमारे पुरखों की, दादाओं की, परदादाओं की प्रॉपर्टी है, या फिर हमारी भी प्रॉपर्टी है किसी भी सोर्सेज से, लेकिन हमारे पास पेपर्स नहीं है, तो भी हम उसके एडवर्स पोजीशन में मालिक हैं। एडवर्स पोजीशन का लॉ कब्जा करने के लिए कतई नहीं है, ये भूल जाइए। एडवर्स पोजीशन में कब्जा प्रॉपर्टी पे नहीं हो सकता, इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉस पास किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है। गवर्नमेंट लैंड पे कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता, होता है तो गवर्नमेंट डिमोलिश करने का पूरा राइट है। 30 ईयर्स के अंदर कभी भी गवर्नमेंट डिमोलिश कर सकती है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लास्ट में बताने जा रहा हूं, पीसफुल पोजीशन। आपकी जो पोजीशन है वो हमेशा पीसफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कंटिन्यू आपको नोटिस भेज रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी खाली करो, खाली करो, तो फिर ये डिस्प्यूटेड है, ये पोजीशन क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में ये भी कहा है कि पोजीशन क्लियर होना चाहिए, ओपन एंड क्लियर, और जिसको हम प्रूव कर सकते हो। तो इसलिए एडवर्स पोजीशन का लाभ तभी मिलेगा जब एडवर्स पोजीशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो। ये वीडियो एडवर्स पोजीशन पे मैंने आपके लिए लाया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप एडवर्स पोजीशन के बारे में क्या पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए मुझसे, मैं आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।